Namaste to Principal Sir of DAV Public School Dhuri. Now I am going to start to explain a poem of class 10. The name of the poem is The Ball Poem and the poet is John Berryman. Here the poet John Berryman was born on 25th October 1914 in United States and he died on 7 January 1972 in United States. Now about the poem. The Ball Poem ये एक इस तरह कविता है जिसमें एक लड़का है, वो लड़का अपना गेंद को खेलते हुए तालाब के पास हरबार के पास जाते हैं और वहाँ पर एक अपना गेंद को खो देते हैं। तो खो देने का बाद उसी का अटैचमेंट वहीं पर होता है। तो वो जहाँ से गिरता है और गिरने का बाद जहाँ पर जाते हैं उसका आँख एक दृष्टि में एक तरफ से वो थोड़ा सा देखने लगते हैं। तो देखने का बाद वो कांपने लगते हैं, वो रोते हैं। तो इसी स्थिति में उसको कुछ देर बाद थोड़ा सा वो सोचते हैं कि ये तो जो धरती का चीज है और ये जो बल है, ये बल जो चला गया है वो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उसको वो जो खो गया है, वो खो जाने का जो गेंद है, उसका वो गेंद में जो उसके प्रति लव और अटैचमेंट है, ये वो नहीं भूल सकते हैं। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि वो पैसा देके दूसरा बॉल खरीद सकते हैं, लेकिन उसका प्रति जो लव और अटैचमेंट है वो नहीं आता है। तो आप ये जो कवि है जो रियल लाइफ, वो हम लोग को जो रियल लाइफ के साथ कंपेयर किए हैं कि हम लोग को आवर रियल लाइफ इज वेरी पेरिसेबल एंड मैन इज मॉर्टल। तो वी आर very often we are losing our dear and near ones, so we must not dishearten, we must be responsible about everything. Here the summary of the poem. The poet has described the reality of life which everyone has to face one day. तो जीवन का जो वास्तविक रूप है, ये वास्तविक रूप के बारे में ये कवि यहाँ पर वर्णन किए हैं। तो everyone has to face one day, तो हर कोई आदमी को एक दिन ना एक दिन ये रियलिटी वास्तव रूप को फेस करना पड़ता है। He shows how to stand up against miseries and sorrows of life. यहाँ पर वो दिखाए हैं कि how to stand up against the दुख भी है, sorrowful situation है, तो उसके बावजूद भी हम लोग को आदमी को कैसे स्टैंड किया जाता है ये सीखना है। Money may bring a new ball, but will not bring the memories and feelings attached to the lost ball. पैसा से दूसरा बॉल खरीदा जा सकता है, लेकिन वो बॉल के प्रति जो उसका स्मृति है और उसका जो अनुभूति है वो अनुभूति वापस नहीं आ सकता है। नाउ द बॉय विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड लर्न द टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ। तो अभी जो लड़का जिसको गेंद खो गया है, वो लड़का रिस्पॉन्सिबल दायित्वशील होता है और वो सोचता है, सीखता है जो टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ, जिंदगी का सबसे बड़ा कड़ा जो शिक्षा है वो शिक्षा प्राप्त होता है। वी मस्ट एक्सेप्ट द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। जो कठिन परिस्थिति है जीवन का वास्तव है, उसको हम लोग को एक्सेप्ट ग्रहण करने सीखना होगा। दैट वन डे वी विल लूज आवर डियरेस्ट वन एंड डियरेस्ट थिंग्स। एक दिन ऐसा आएगा जो सबसे प्रिय आदमी है उसका खोना पड़ता है और जो भी प्रिय चीज है उसको भी खोना पड़ता है। Now we will go through the text, the ball poem. The Ball Poem by John Berryman. What is the boy now who has lost his ball? तो एक लड़का जो अपना गेंद को खो दिया है, तो वो क्या करेगा? What is he to do? उसका क्या करने का है? I say it go. वो बोलते हैं कि चला गया। Merrily bouncing, जो merrily चेयरफुली जो बॉल जाता है आनंद के साथ, बाउंसिंग जंपिंग अप एंड डाउन, जंप करते हुए डाउन द स्ट्रीट और रास्ता में ढाल होके नीचे होके, एंड देन मेरीली ओवर आनंद करते करते देयर इट इज इन द वाटर, और वाटर में वो बहते हुए जाते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ये बोलने का जरूरत नहीं है कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, दूसरा बॉल भी है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय। द अल्टीमेट सेकिंग, ये लास्ट तक
ये क्या करता है, एक ग्रिप मीन्स सॉरोफुल सिचुएशन क्रिएट करता है, उसको दुख हो जाता है। फिक्सेस द बॉय, बॉय का लड़का का मन में आता है बहुत दुख। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो अपना फिक्स्ड होके खड़ा हो जाता है। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए। स्टेयरिंग डाउन, देखते हैं एक पलक से, एक नजर से। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और जिसका ऑल हिज यंग डेज, वो छोटा से इसी पर बड़े हुए हैं तो उतना दिन के बारे में वो सोचते हैं। हार्बर मीन्स हियर डॉक और पोर्ट। हार्बर, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसका बॉल हो गया। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो मैं उसको आप उसके प्रति जो अनधिकार प्रवेश करेंगे, इसको समझाएंगे, ये नहीं करने चाहते हैं। ए डाइम अनदर बॉल, डाइम मीन्स 10 cents। Here one dime coin is equal to 0.00010188 Indian rupee. Another ball is worthless. तो दूसरा बॉल वो लेते हैं तो वो थोड़ा worthless, valueless हो जाता है, valueless और useless. Now he senses his responsibility. अभी उसका दायित्व आता है। In a world of possessions, in a world of possessions, जो धरती है अधिकार का, ownership, possessions, ownership. People will take balls, आदमी बॉल लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल तो खोते रहेगा। लिटिल बॉय, छोटा लड़का का। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन कोई वो जो बॉल खो गया है उसको उसी तरह, वो जो लाभ और अटैचमेंट है उसमें, उस तरह वो खरीद नहीं सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी पैसा बाहरी है। ही इज लर्निंग, ये सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, उसका डिस्परेट मीन्स होपलेस, होपलेस अपना आंख से वो सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, epistemology is Greek word. The meaning of the word epistemology is knowledge. तो knowledge खो जाता है। How to stand up, कैसे खड़ा होंगे। Knowing what every man must one day know, एक दिन हर आदमी इसको जानेंगे। And most know many days, और अधिकांश जानते हैं बहुत बड़े दिन के बाद। How to stand up, कैसे खड़ा होंगे। And gradually light returns to the street, और धीरे धीरे रास्ते पे लाइट आते हैं। ए व्हिसल ब्लोज, एक सिटी बांसुरी बजते हैं। द बॉल इज आउट ऑफ साइट, बॉल अपना नजरअंदाज से बाहर चला गया। सून पार्ट ऑफ मी विल एक्सप्लोर द डीप एंड डार्क, तो हमारा सामने जो है ये क्या करेंगे, विल एक्सप्लोर, अन्वेषण करता है। द डीप एंड डार्क फ्लोर ऑफ द हार्बर, ये हार्बर जो जगह है, हाँ बंदरगांव, ये अभी डीप और अंधेरा हो जाएगा। आई एम एवरीवेयर, और हम देखेंगे हम सब जगह में है। आई सफर एंड मूव, मैं कष्ट करता हूँ और चलता हूँ। माई माइंड एंड माई हार्ट मूव, मेरा मन और मेरा हृदय भी चलते रहते हैं। विथ ऑल दैट मूव मी, सब कुछ जैसा बॉल चलते हैं उसी तरह चल के उसी तरह चलते हैं। अंडर द वाटर, पानी में, और व्हिस्लिंग, उसी की बजाते हुए। आई एम नॉट ए लिटिल बॉय, तो मैं देखता हूँ कि मैं एक छोटा सा लड़का नहीं हूँ। एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज के साथ वो थोड़ा उसको बढ़ जाता है, धीरे धीरे उसका जो मन का भाव का परिवर्तन हो जाता है। नाउ वी विल सी द यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइस इन द पोएम। एनाफोरा, यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन 2 or more lines। फॉर फर्स्ट 2 lines में व्हाट इज द बॉय, व्हाट, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइन रिपीटेड, दैट इज first 2 lines of the poem, this one is called anaphora. And second and third and fourth line merrily bouncing or merrily over, so first 2 lines are the same, that's why it is called anaphora. Then assonance, the prominence of a vowel sound throughout a line is called assonance. Here the repetition of the word letter O, here O, this is the repetition of vowel sound, that is called assonance. Then asyndeton, no use of conjunction in a sentence. The sentence are dime, another ball is worthless. Here is required, here there is required of conjunction, but here it is not used. So this one is an example of asyndeton. Alliteration, alliteration is a figure of speech in which the same letter, same sound or same syllable is repeated successively or near successively to enhance the creating the poetic effect of the musical effect of the poem. This one is called alliteration. Here by is a ball back, B repetition of the word, repetition of the letter B, so it is example of alliteration. Personification, now personification is a figure of speech in which an inanimate object is gifted with the qualities of a living being. The non-living thing को living being living being का रूप से आरोप किया जाता है। यहाँ पर merrily bouncing
और डाउन द स्ट्रीट मेरीली बाउंसिंग, जो बॉल जो जाता है मेरीली बाउंस करते हुए ये जीवन आरोप किया है। इसमें ये पर्सनिफिकेशन का एग्जांपल है। और डाउन द स्ट्रीट, वो डाउन स्ट्रीट होके ये भी पर्सनिफिकेशन के हो जाए। राइमिंग स्कीम, नो राइमिंग स्कीम फॉलोड इन द पोएम, इसमें कुछ राइमिंग स्कीम कवि ने फॉलो नहीं किया, यूज नहीं किया। और होमवर्क for the day, what they will write, students will write word meaning and they will write the literary devices which are used in the poem, and they will write a short summary of their own words. So thank you, have a nice day.